और हम आपको आज बता रहे थे किस तरीके से जो तेंदुए ने आतंक मचा रखा था मेरठ के एक पार्ट में, वो पकड़ा गया है। दो स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख रहे हैं। ये पहले तस्वीरें हैं, ये कल के तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर से तेंदुआ निकला और यहाँ पे जो लोग थे उन पर झपटा, एक आदमी पर झपटा और फिर वो तेंदुआ अंदर चला गया। एक आदमी नहीं, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं तेंदुए के इस अटैक से। कल हम आपको बता रहे थे कि तेंदुआ के मेरठ में इस एरिया में घुसने के बाद यहाँ के जितने भी स्कूल थे एहतियातन उनको रोक दिया, मतलब उनको बंद कर दिया गया, बच्चों को घर भेजा गया और उसके कल से ढूंढा जा रहा था कहाँ पे ये तेंदुआ छिपा हुआ है। अब मैं दिखाता हूँ कि तेंदुआ पकड़ा गया है और पकड़ने के बाद उसको डार्ट गन जिसको कहते हैं, जिसको एक दवाई दिया जाता है डार्ट में, बंदूक में, और उससे मारा जाता है और उसके एंड में एक नीडल सा होता है, एक इंजेक्शन टाइप का नीडल होता है और वो जाकर गिरा तो तेंदुआ सो गया और उसी में ये तेंदुआ सोया हुआ तेंदुआ को लेके जाया जा रहा है। आप देख रहे हैं इसी केज के अंदर तेंदुआ आपको दिखेगा। और जैसे हम ये तस्वीरें आपको फिर से दिखाएंगे, आप देखेंगे एक आदमी के हाथ में, ये इसके हाथ में वही डार्ट गन है। इस डार्ट गन से मारा जाता है गोली और यही है वो आदमी जिसने, शायद गोली नहीं होती है, एक डार्ट होती है, उसके एंड पे एक नोकीली एक इंजेक्शन टाइप का होता है और उस पर लगा होता है दवाई, जिससे ये जो तेंदुआ हो, बाघ हो, जो भी हो, वो सो जाता है और उसको निकाला जाता है बिना मारे हुए। यही तरीका होता है, ठीक तरीका होता है। अभिषेक, आप देखिए कि कुछ दिन पहले हमने तस्वीरें दिखाए थे किस तरीके से छत्तीसगढ़ में एक रैपिड एक्शन फोर्स ने भालू को मारा था, बिन डार्ट गन ना लेकर गोलियों से मारे थे। 100 राउंड चलाए गए थे, 100 बुलेट मारे गए थे उस भालू को। ये है असली तरीका जिस तरीके से करना चाहिए। बिल्कुल, और इसमें सफलता भी मिली है। लेकिन एक और बात, जब हम पिछले जो दर्शक अभी हमें ज्वाइन किया है, जिन्होंने अभी अभी देखना शुरू किया है, हम उनको बता दें कि पिछले बुलेटिन में जब श्याम परमार हमारे साथ जुड़े थे मेरठ के मसले पर, इस तेंदुए के मसले पर, तो ये कहा गया था कि शुरुआती जो डार्ट लगाए गए थे इसको बेहोशी की दवा जो इसको देने की कोशिश की गई थी, ये बड़ी देर तक बेहोश नहीं हुआ था और इस बीच में उसने एक और शख्स को घायल कर दिया था जो इस कोशिश में लगा था। शायद वो डॉक्टर थे जिन्हें घायल किया गया था, पशु चिकित्सक रहे होंगे वो। और आप कल बता रहे थे कि तेंदुआ क्यों ऐसे अपने जो नेचुरल हैबिटेट है, जंगल छोड़कर ऐसे जगह पे क्यों आ जाता है जहां पर आबादी है, और इसको ज़रा हमारे दर्शकों को भी बताया क्योंकि मेरे लिए भी काफ़ी इससे मैं भी कुछ सीखा उसमें से। बिल्कुल, तेंदुआ के बारे में कहा जा रहा है और इनके लेकर अध्ययन बहुत ज़्यादा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये शहरी इलाकों में सबसे ज़्यादा घुस जाते हैं और उसकी दो बड़ी वजह बताई जा रही हैं। एक बड़ी वजह ये है कि आसानी से भोजन, क्योंकि जंगल में उनको थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। वो संघर्ष शहरी इलाकों के जो बाहरी इलाके हैं उन जहाँ पे कम आबादी होती है वहाँ पे कम करना पड़ता है, क्योंकि जो कचरा इकट्ठा हो रहा है शहरों की सीमाओं के बाहर, वो दरअसल चूहे और बिल्ली को अपने पास खींचता है। चूहे, बिल्ली और बाकी के जितने भी जानवर हैं, जो भी कुत्ते, बिल्ली, इनको खाने के लिए जाते हैं, तो वो बहुत आसानी से उनका शिकार कर सकते हैं ये तेंदुए। तो एक तो उनकी तलाश में जाते हैं, दूसरा ये कि शहरी इलाकों में इनका बिल्ली के जैसा व्यवहार है तेंदुए का। जो इनका रेडियस होता है, जो उनका परिधि होती है, उस परिधि में वो वापस बार बार आते हैं। और ये एक बार लगातार स्टडीज़ की गई हैं शहरों के में आने वाले तेंदुओं के ऊपर, और पाया गया है कि वो उनका मकसद इंसानों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि जो छोटे जानवर हैं उनको वो उठा के लेकर जाना चाहते हैं। तीसरी एक और बड़ी बात हुई है तेंदुओं के व्यवहार के बारे में कि ये उन जगहों पर नहीं रहते हैं जहां पर शेर या दूसरे बड़े जानवर रहते हैं, बल्कि वो उनको अपने इलाकों से भगा देते हैं। तो तेंदुए, ये जो लड़ाई है जानवरों के बीच की लड़ाई है, जिसमें आसानी से कैसे शिकार ढूंढ लिया जाए, कैसे छोटे जानवरों को शिकार बना लिया जाए, उसकी तलाश में तेंदुए अक्सर शहरों के बाहर, शहरों की सीमाओं पर आ रहे हैं। और एक और बड़ी बात यह है कि शहर दरअसल जंगलों के अंदर घुस रहे हैं, इसलिए तेंदुओं के पास जगह नहीं है और वो इसलिए भी इंसानों के इलाकों में घुस रहे हैं।